हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। रेस्टोरेंट में था इंडियन रेस्टोरेंट, पर ज्यादातर वहां जो वो वेटर वगैरह काम कर रहे थे वो पाकिस्तानी थे। इंडियन पाकिस्तान की कल्चर वगैरह सेम सी होती है, तो हिंदी बोल रहे थे। खाना खाने के लिए भी ज्यादातर इंडियन वो टूरिस्ट आ रहे थे, या कोई पाकिस्तानी आ गए होंगे थोड़े बहुत। तो वहां एक चाइनीज कपल, वहां हांगकांग के वहां के जो लोकल है, वो कोई एक कपल आके बैठा, डोकरे डोकरी, एक उनके साथ में उनकी कोई बेटी, तो वो तीन लोग अलग बैठे खाना खा रहे। हम जब पेमेंट कर रहे थे तब मैंने ध्यान दिया कि स्क्रीन पे गाना, टीवी चल रही थी, स्क्रीन पे गाना चल रहा पद्मावत वाला घूमर, है ना, दीपिका पादुकोण वाला। और वो एक टक देखे उसको, तीनों उसको एकदम, और डोकरी डोकरी तो एकदम रस लेके ही हूं। तो मैंने पूछा उनसे जाके, आपके समझ आ रहे हैं? नो। हिंदी जानते हो आप लोग? नहीं। आप राजस्थान के बारे में जानते हो? नहीं। आपने इस गाने के बारे में पहले सुना है? नहीं। ये गाना पहले सुना है? नहीं। तो फिर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करके क्यों? उन्होंने कहा यार इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है और ये यूं फील हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो फर्जी गाना है, मैं ओरिजिनल सुनाता हूं। भाई पद्मावत वाला घूमर तो फर्जी है, ओरिजिनल तो अपने वाला दूसरा ही है। तो फिर हमने वो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनसे बात की कि हमारे मोबाइल को जोड़ो इसे ब्लूटूथ से, तो उन जोड़ा, फिर हमने ओरिजिनल घूमर सुनाया, तालियां वालियां कई इधर बजवाई उनके साथ, मगर यार ये वाला सुना जाना। तो मगर म्यूजिक लोगों को बोली नहीं समझ में आती, वो भाषा नहीं समझ में आती, फिर भी म्यूजिक लोगों को कनेक्ट करता है, म्यूजिक लोगों को जोड़ता है कहीं ना कहीं जाके। पर यदि दुल्हा घोड़ी पर बैठ के जा रहा है, सामने से राजा घोड़े पर बैठ कर, राजा उतरेगा दुल्हा में, क्योंकि दुल्हा क्या है? उस दिन दुल्हा यूं राजा की तरफ देख देख जाता था, क्या हाल है? कहां होते? देखो पहली बात तो ये जूते छुपाई वाले रस्म राजस्थान की है ही नहीं। अपने ये फिल्मों से देख देख के हमने पंजाबियों का सीख लिया। अपने यहाँ पे जमाई भगवान है, भगवान से किस बात की मजाक है? इसलिए अपने ये ऐसा होता ही नहीं था कि जीजू 500 रुपए दे दो। दूल्हे का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूल्हा कोई बीमार से मार हो जाए तो बाद में बारात लेके किसकी जाएंगे, है ना? तो एक तो दूल्हा जब बांध बैठ जाता, बांध बैठना समझते हो? बांध बैठ जाता, उसके बाद कहते हैं घर से बाहर ही नहीं जाना। गणेश जी बिठाते हैं घर में, उसको बांध बैठना कहते हैं, विनायक स्थापना। अब समझ गए? उसको बांध बैठना, बांध बैठने के बाद दूल्हे कहते हैं घर से बाहर जाना, और यदि जाना पड़े तो साथ में कटार, है ना, हथियार अपना साथ में लेके जाओ भाई साहब। और उसमें भी दूल्हे कहते हैं कि चौराहे के ऊपर से तो मरे जाना, चौराहे के ऊपर से जाना भी पड़ जाए कहीं तो नमक वमक साथ में देके भेजते हैं कि साथ में रखना है। माचिस, माचिस भी देते हैं कि तुम्हारी तरफ? अच्छा, माचिस आग लगा देना की कुछ। कौन आदत तुम्हारे सामने, जला दो सबको तुम। ब्याह में किसी प्रकार का विघ्न पड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग प्रकार के, तो वैसे कामण का मतलब क्या होता है? जादू। क्या मतलब होता है? पहले तो दूल्हे का यहां तक ध्यान रखते थे कि बांध बैठने के बाद दूल्हे कहते कि अब तो किसी भी काम के हाथ नहीं लगाए, कोई काम नहीं करेगा। दूल्हा राजा है और राजा कोई भी काम के हाथ लगाता तो वैसे वैसे बैठा रहेगा। फिर हमने थोड़ी चीजें वैसी बनाई भी कि मान लो, जैसे काम कैसे, कि मान लो शादी के काम में क्या है कि शादी की मिठाइयां बनानी है, तो मिठाइयां बनानी है तो अपने मार्केट से कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, चीनी खरीद के लाएंगे, गुड़ खरीद के लाएंगे। अब चीनी की बोरी उतारने के लिए 4 लोग चाहिए, 2 लोग एक साइड से पकड़ो। अब मान लो वहां पे 3 लोग खड़े हैं, चौथा दूल्हा खड़ा है, तो दूल्हा नहीं पकड़ेगा, वो 3 लोग उतारो। और हमने ऐसा बनाया कि यदि दूल्हा इस चीनी की बोरी के हाथ लगा देगा तो चीनी कम पड़ जाएगी। कि दूल्हा जिन चीजों के हाथ लगा देते तो चीजें क्या पड़ जाती है? कम। आटे की बोरी के हाथ लगा दिया तो रोटियां कम पड़ जाएगी, सब्जी वाली बोरी के हाथ लगा दिया तो सब्जी कम पड़ जाएगी, चीनी के हाथ लगा दिया तो मिठाई कम पड़ जाएगी। इसलिए दूल्हे कहा गया कि तू साइड में खड़ा रहे, तेरे को किसी भी चीज के हाथ लगाने की आवश्यकता, क्योंकि दूल्हा क्या है? राजा। दूल्हा क्या है? इसलिए कहा गया कि जब वो दूल्हा बन जाता है और जब वो बारात चलने लगती है तब मंदिर में जाता है, तब कहा जाता है कि जूते नहीं उतारने, मंदिर में भी जूतों समेत। आज आज भगवान से ऊपर है, दूल्हा जूते नहीं उतारता। ये आजकल अब देखा देखी अब लोगों ने उतारने शुरू कर दिए, बाकी आज भी गांव में दादाजी की उम्र के लोग कहते तू काहे उतार रहा है, तू बीन है, तू किस बात के उतारे। इवन वो जब सासू तिलक विलकन करती है तो उस पे पाटे पेन जब खड़े होते हैं नहीं उतारने होते, समेत, हाँ समेत लेके एकदम वैसे बैठने होते हैं, फेरों के अंदर कुछ ही नहीं उतारने होते, वैसे वैसे जूतियों समेत लेके बैठना होता है, वैसे वे चक्कर काटे जाए। तो लड़कों ध्यान रखना आपने। हो सकता है पंडित जी आपको कहे कि जूते उतार दो, आप कहना कि नहीं आज मैं क्या हूं है। अरे वो दूसरे दिन जब खाना वाना खाते हैं तब कहां होते हैं?
देखो पहली बात तो ये जूते छुपाई वाले रस्म राजस्थान की है ही नहीं। अपने ये फिल्मों से देख देख के हमने पंजाबियों का सीख लिया। अपने यहाँ पे जमाई भगवान है, भगवान से किस बात की मजाक है? इसलिए अपने ये ऐसा होता ही नहीं था कि जीजू 500 रुपए दे दो ये वाला जो कंसेप्ट तुम लड़कियां लाई हो ना, जीजू कहते ही यूं पानी उतर जाता है आदमी। जीजू क्या होता है यार? तो अपने ये वाला कंसेप्ट ही नहीं था। अपने ये थोड़ा बहुत मजाक वाला था। तो अपने दूसरे दिन था, अपने दूसरे दिन था कि दूल्हा फेरे वेरे हो गए रात को। तो सुबह दूसरे दिन दूल्हा जब खाना खाने के लिए आता तब अपने दोस्तों के साथ आता, दोस्तों को साथ लेके आया करता। वहां थोड़ी बहुत मजाकन किया करते थे, वो भी दूल्हे से नहीं, दूल्हे के दोस्तों से, और दोस्तों से या उसके रिश्तेदार जो भी होते उनसे। उसमें भी अपने बड़ा ध्यान रखते। अपने ज्यादातर शादियां वैसी होती थी कि मतलब जहां मेरी बुआ की शादी की हुई वहीं मेरी बहन की हो जाएगी उसी गांव के अंदर। तो ज्यादातर रिश्तेदार म्यूचुअल होते थे। तो आपके भी कुछ लगता है? अब मान लो मेरी बहन की शादी उस गांव में की जा रही है जहां मेरी बुआ की कर रखी है, तो मेरे बुआ वाले बेटे तो बारात में आ सकते हैं ना उधर से, वो तो उधर से अपना भाई हो गया उनका। तो उसके साथ कोई मजाक नहीं, वो आपकी बुआ का बेटा, उसके साथ किस बात की मजाक? टिपिकल ऐसा रिश्तेदार जो केवल उनका रिश्तेदार है, आपका कुछ भी लगता उसकी गिरा आती है बात। तो महिला वो जब खाना खा रहे होते हैं तब दूल्हा बैठा है, दूल्हे के साथ 5-7 लोग उसके दोस्त बैठे हैं, 5-7 अपने घर वाले कोई बैठे हैं, वो खाना वाना खा रहे हैं। महिलाएं साइड में बैठ के गीत गाती रहती है। तब महिलाएं गीत गाती है, तब उसमें से किसी एक बंदे को टारगेट करके गीत गाती है। और महिला इतनी तेज होती है कि उस आदमी का नाम भी पता लगा लेती है। मैं XYZ मतलब कोई उस बंदे का नाम मान लीजिए कि मान लो उसका नाम राकेश है, उसका नाम अरविंद है, कुछ भी नाम हो उसका, तो महिलाएं उधर से पहले आवाज लगाती है अरविंद जी। होता यह है कि जिस आदमी का नाम लिया जाए उसको बोलना नहीं है, या राकेश जी, तो उसको चुप रहना है, साइलेंट, अपने खाने पे ध्यान देना है। बंदा क्या वापस बोल देता है हाँ जी। फिर महिलाएं उधर से गाना निकालती है कि राकेश जी की माँ तो होटल लाली लगा हुए रहे होटल लाली समझते हो? लिपस्टिक। इस मुझे मैं वो वर्ड जब भी सुनता हूं तो मुझे लगता है इसका मतलब लिपस्टिक पहले केवल लाल आती थी, होटा लाली, होट लाल करने हैं, इसका मतलब लिपस्टिक का कलर कैसा होता है? फिर जो कालीन हरीन पीलीन मैं क्या यार लिपस्टिक का था, अर्थ चेंज करके रख दिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो वो फिर वो उधर से वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। वहां पर शेखावटी साइड में इस प्रकार की मजाक भी कर लेते हैं कि उनमें से जो कोई वो बंदे बैठे रहते हैं खाना खा रहे होते हैं, तो उनमें से कोई एक महिला जो उधर बैठी है, उनमें से कोई एक महिला आएगी हाथ में कुछ लगा के, मेहंदी है ना, कई बार तो कोई गोबर है, कुछ ना हल्दी, कुछ ना कोई उल्टा सीधा कोई लेके आएगी, जो बंदा बैठा उसके जब उसके मारती है। तो बंदे के तो बेचारे की होश फाख्ता हो जाता है। आपके भी सबके जीते बैठे होते हैं जो दूल्हे के साथ में होते हैं। हाँ अच्छा, सबके? तुम खतरनाक लोग हो भाई इधर ब्याह नहीं करना, रावण ध्यान रखना वो तो बहुत साल पहले मैं, मेरे कोई सीनियर दोस्त थे, उनकी शादी में गया हुआ। तो वो जब दूसरे दिन जाने लगे तो मैं सबसे सेफ कैंडिडेट था कि लड़की पक्ष वाले थे, वो भी मैं, मेरी और उनकी गोत्र सेम हो रही थी। तो उनकी कोई मम्मी की गोत्र वैसा कुछ मिल रहा था यूं। तो मैं पहले दिन जब फेरे, और फेरों में दूल्हे के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देते, अभी तक रिवाज है, केवल दूल्हा आएगा फेरों में और किसी को आने नहीं दे, कोई दोस्त वोस्त कुछ नहीं, सब बाहर रहो करके। पर एक आधे बंदे को किसी को एंट्री मिल जाती है कोई काम काज के लिए। तो मैं वैसा कैंडिडेट था जो लड़की पक्ष वालों का भी कुछ ना कुछ भाई लग रहा था, तो उनका भाई तुम अंदर आ जा सकते हो। तो दूसरे दिन जब खाना खाने के लिए जा रहे थे तो बाकी सब दोस्त कहते यार तू सेफ आदमी है, तेरे वो थापा नहीं पड़ेगा आके, बाकी हमारे तो किसी के भी महिला आके मार देगी, ध्यान रखना यार, सब ध्यान रखना, किसकी तरफ आए तो बता देना, पहले से तैयार हो जाओ, और तो क्या कर सकते हो, कमर तो ढंग से कर लो। ठीक, मतलब वहां वो उनकी लोकेशन कुछ ऐसी, इधर महिलाएं बैठी, यहाँ खाने के लिए बिठाया। तो मेरे को उन्होंने कहा तू सेफ है, तेरे तो मारेंगे नहीं, तेरे कोई महिलाएं जानती है, तो तू इनकी तरफ पीठ करके बैठ जा बोले। तो भाई पीठ दिखेगी तो भी तेरे नहीं मारेगी, हम थोड़ी टेढ़े बैठते हैं ताकि नजर रखेंगे कौन आ रही है। तो आपने एकदम सामने पीठ दे के बैठे, और मैं निश्चिंत होके बैठा कि मेरे तो कम से कम लगेगा नई बीननी थी बेचारी, वो जानती नहीं थी, उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी। अच्छा एक तो क्या होता है जब आपको पता होता आप पढ़ेगी तो आप तैयार रहते हो, उठ के तो भागने से रहे, पड़ेगा वो तो पड़ेगा, पर कमर थोड़ी ढंग से कर लो, एकदम तैयार रहो। अब मैं एकदम ढीला ढाला और बेटा खाना खा रहा बेटा बेटा, एक आई बाहरे को नई बीननी, ये जोर से, और एकदम धोले कुर्ते पजामे पहने हुए,
वो हल्दी मेहंदी कहीं लगा के ये जोर से मारा, मेरा मुंह आगे जागे हाथ में गिलास था वो जाके साइड में गिरा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे क्यों मारा, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा ये क्या तरीका है, आप लोग मुझे जानते नहीं कर, मेरे कैसे मार दिया। तो उन महिला को लगा रहा गलत आदमी के मार दिया। तो उन्होंने एक कोई बूढ़े महिला थे डोकरी बैठते, उन्होंने कहा अरे वाह 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 वाह, रीस नहीं करनी, गलतियों लाग गयो। तो मैंने वापस कहा ये क्या गलती होती है, ऐसे थोड़ी होता है, कोई आपको पता नहीं था, अगर मुझे जानते नहीं, मैंने वापस वैसी बातें बोली। तो उन बड़ी महिला ने वापस कहा अरे बैठ जाओ, जकांग लागा बांगो ब्याह जल्दी हुआ है अपने हाथों हाथ बैठ के वैसा। पर फिर मुझे कई सालों बाद रियलाइज हुआ कि झूठ बोलती है वो महिला है ऐसा कुछ भी होता। तो वहां दूसरे दिन मजाक करते हैं, ये जूता चुराई वाली। उल्टा अभी भी मैं गांव में देखता हूं कि जब लड़कियां जूता छुपाने वाली होती है, दादाजी की उम्र के, पापा की उम्र किसी आदमी को पता भी चलता है तो आके डांट के लड़कियों से वापस दिलवा देते हैं। ये क्या मजाक है, जूते दो वापस। ये तो अब तुमने फिल्मों से देख देख के यूं सीखा है कि जीजू से रुपए लेने हैं, आगे अपने जीजू वाला कंसेप्ट नहीं था। अपने डाकी टाइप के आदमी आ गए, यदि डाकी को यूं जीजू कहना ही बेचारा को यूं तौहीन थी उसकी, क्या ऐसे कैसे कहा जा सकता है। तो लड़कियों एक तो तुम ये वर्ड छोड़ दो, इस वर्ड में कोई अपनापन वाली बात है, ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो आज के बाद क्या नहीं बोलोगी अरे कुछ ही जीजा जी, जीजो सा कुछ ही बोला जा सकता है। जीजू क्या होता है, ऐसे में टाबर सा बना देते जीजू ये बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले आपने तो इतना तक था कि मान लो नॉर्मली ये होता था कि राजा यदि अपने घोड़े पर बैठ के जा रहा है, सामने से आप घोड़े पर बैठ के आ रहे हो तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। राजा अपने घोड़े पर बैठ के जा रहा है, सामने से एक बंदा घोड़े पे बैठ के आ रहा है तो वो नीचे उतरेगा, राजा को सम्मान देगा। ये ठीक उसी प्रकार है कि मुख्यमंत्री जी की गाड़ियां जा रही है तो आपकी गाड़ियां रुकवा दी जाती है। आज भी तो रुकवाते हैं ना कि नहीं, वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है, ओ पुलिस वाले आगे फटाफट साइड में कर दे, वीआईपी मूवमेंट, साइड में जाओ, साइड में जाओ, क्योंकि वहां से वीआईपी मूवमेंट है। तो पहले भी था, राजा वीआईपी आदमी, राजा का जब काफिला गुजरेगा तो आपका काफिला रोकना, आप जो भी घोड़े पे जा रहे हो, आप जो भी अपने साधन पे जा रहे हो, आपको रोकना पड़ेगा, आपको साइड में रुकना पड़ेगा। पर यदि दुल्हा घोड़ी पर बैठ के जा रहा है, सामने से राजा घोड़े पर बैठ कर, राजा उतरेगा दुल्हा में, क्योंकि दुल्हा क्या है, उस दिन दुल्हा यूं राजा की तरफ देख देख जाता था, क्या हाल है अगला लिखो। हाँ, शादी के टाइम वो मेजरमेंट लेते हैं ना, ऐसे कैसे करते हैं। तो पहले क्या होता है, अब तो क्या होता है, अपने दूल्हे कौन देख के आ जाते हैं, पहले देखते तो थे नहीं। पहले तो शादियां ज्यादातर तो वैसे होती थी पहले, मतलब मेरे तो ऐसे तक किस्से सुने हुए हैं कि दो कोई दोस्त है, साथ में रहते हैं, सेम कास्ट के पर अलग अलग गोत्र के, और उन्होंने साथ में रहते हुए कभी बात की कि अपनी शादी होगी, अपनी शादी के बाद बच्चे होंगे, यदि तेरे लड़की और मेरे लड़का हो तो हम शादी कर देंगे। लो, इसके मम्मी पापा की सेम इसी प्रकार से हो रखी है। और ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल मेरे सुने हुए। या दूसरे एग्जाम्पल ऐसे कि दादाजी की उम्र का कोई भी आदमी कहीं पर गए, रिश्तेदारी में गए, रात को खाना पीना करके सो गए, सुबह उठे चाय वाय पी रहे, किसी एक बच्चे को बच्ची को घूमते हुए उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा, आ भाई फलान जी की भाई है, हमारा पोतो है। या ये लड़का बुलाया, उस बुला लेते लड़के को तो बुला ही लेते, कहीं नाम है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, पापा क्या नाम है, दो चार पूछा, ठीक लगा यार, हाँ सकल सूरत ठीक है, ये ठीक है, मेरे पोती है, मेरे बच्ची है, मेरे भतीजी है, ऐसे रिश्ते करके आते। और गांव में आके कहते भाई मैं इस भाई का रिश्ता वहां करके आ गया, लोग मान भी लिया करते, शादी कर देते। इसका मतलब उस लड़के को किसी ने देखा तो ही नहीं, अब वो सीधा बारात लेके आया। तो फिर वो मेजरमेंट बनाया गया, महिलाएं यूं नाप जोक कर रही होती, कितना लंबा है, कैसा दिखता है, क्या है, तो वो फिर हमने यूं बना लिए। फिर वो बाकायदा आपको कांच दिखाए जाते हैं, तो कांच दिखाने का मतलब ये है कि भाई गांव में बाकायदा कहा जाता है कि जब तेरे को कांच दिखाए तो ऐसे कर लेना है, कि कांच की तरफ देखना नहीं होता ना, रिफ्लेक्ट पड़ता है आंखों में तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो यदि आदमी को दिखता है तब तो बंद हो जाएगा, यदि किसी को दिखता ही नहीं है तो उसको तो कांच का पता नहीं चल रहा, तो आप कांच में देखने लग जाते हो, इसका मतलब आंखों से आपको दिखाई देता नहीं है। फिर वो आपके कानों के पास में आके झुंझुना बजाती है, तो यूं आपको कान साइड में लेने होते हैं कि नहीं मुझे सुनता है, ये झुंझुना बजाने की आवश्यकता नहीं। मान लो किसी आदमी को सुनता है नहीं तो भले झुंझुना बजाओ, तो पता लगाने के तरीके थे भाई, सुनता है कि नहीं सुनता, दिखता है कि नहीं दिखता, तो बना लिए जी तरीके हमने। टेस्ट था, टेस्ट, फिजिकल टेस्ट अगला है बधावा। कौन सा है? कभी नोटिस करना, गांव में जब बारात वापस आती है, दुल्हन को लेके जब आती है, तो दुल्हन वाली गाड़ी से कोई एक बंदा उतर के आता है और आके महिलाओं को कहता है कि बीननी बधार लो,
बीननी बधार लो, मतलब शादी का काम संपन्न हो गया, बीननी आ गई, अब उसके लिए गीत गा लिए जाए। वो जो गीत होते हैं उन गीतों को कहते हैं बधावा। कोई शुभ काम जब पूरा हो जाए, सबसे लास्ट में जो गीत गाया जाता है कौन सा है? देखो, इस बार एक फ्रांस में बहुत फेमस फिल्म फेस्टिवल होता है, कान फिल्म फेस्टिवल, नाम सुना आपने? तो इस बार बतूल बेगम गए थे उसमें। बतूल बेगम नाम पड़ा है, तो बतूल बेगम ने इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। पिछली बार मामे खान थे, जैसलमेर के अपने एक कलाकार है मामे खान, तो मामे खान ने पिछली बार भाग लिया था। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि मामे खान को आप देख, आज सर्च करना मामे खान इन कान फिल्म फेस्टिवल, है ना, और फिर उसके ड्रेसअप देखना आप, टिपिकल जैसलमेर वाली पगड़ी बांधी हुई। आप बतूल बेगम इन कान फिल्म फेस्टिवल लिखना है, एकदम राजस्थानी पोशाक पहनी हुई, जैसे अपने साधारण घर की कोई महिला हो वैसे एकदम गा रहे हैं। मुझे लगता है यार अब तो ये सब पैसे वाले भी हो गए, जो पेरिस जाके गा रहा है तो उनके पास ठीक ठाक पैसे भी हैं, वहां तो हिप हॉप कपड़े भी पहने जा सकते हैं ना, रॉक स्टार जैसे भी पहन के जा सकते हैं ना। आज दिन तक वो राजस्थान की कल्चर को वहां तक लेके जा रहे हैं। वहां कोई टिपिकल टर्बन में पगड़ी में राजस्थान की वहां बैठ के कोई गीत गाता है, तो वहां जो लोग सुनने वाले होते हैं उनका ध्यान जाता है, ये क्या है भाई, ये सब पगड़ी है, ये क्यों बांधते हैं, ये सब राजस्थान की आन बान शान है। चार लोगों को राजस्थान की संस्कृति का पता ही चलता है। तो अपने म्यूजिक के माध्यम से हमारी जो कल्चर बाहर पहुंची, उसमें भी इनका बड़ा योगदान है। जो भी समुदाय है इनका बड़ा योगदान रहा। खूब सारे विदेशी आते हैं राजस्थान में केवल इनको सुनने के लिए। अपने एक स्टूडेंट है संदीप, संदीप चारण, पुराने बेच का स्टूडेंट है। संदीप बेसिकली यही काम करता है, अब इन लोकगीतों को प्रिजर्व करने का काम करता है। ये जो समुदाय जितने भी है इनके लिए काम करता है, इनके वो म्यूजिक सबमिट करवाता है, फेस्टिवल वगैरह करवाता है। तो एक बार बहुत पहले, कोरोना से पहले की बात है, संदीप ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि सर एक कार्यक्रम है म्यूजिक का, यदि आपकी क्लास फ्री हो जाए तो आप आना। मेरी क्लास उस दिन थोड़ी जल्दी फ्री हो गई, 5 बजे के आसपास फ्री हो गई, तो हम 4-5 लोग चले गए। उसने जो एड्रेस दिया था वहां पहुंच गए। तो एक कैफे था, वो उस कैफे के अंदर वो कार्यक्रम होना था। कैफे था, आगे खूब सारी खाली जगह पड़ी थी, पेड़ वेड़ लगे हुए थे, भाई वो एकदम ओपन सा कोर्टयार्ड था। तो कहा यहां पर होगा, ठीक है। हमने जाके देखा कि वहां 50 एक सीटें लगी हुई थी। 5 जने हम जाके बैठ गए उन पे, जो 5 गए थे। 1-2 लोग संदीप के और को जानकार थे वो थे, बाकी 40 विदेशी फॉरेनर। अच्छा, 5 लोग सामने गा रहे हैं, वो टिपिकल लंगा मांगनियार कलाकार। हम तो फिर भी थोड़े बहुत, जो 5 हम और 2-3 अलग बैठे थे, हम तो फिर भी 1-2 बार वो जब गीत गा रहे थे तो उन गीतों पे कोई ताली वाली बजा दी, वोटिंग कर दी होगी। बाकी विदेशी एकदम एक टक सुने, यार इनको बोल तो समझ आ ही नहीं रहे होंगे, म्यूजिक समझ में आ रहा होगा, फिर इस म्यूजिक का टेस्ट इनको लगता है कि यार बड़ा जोरदार है। मैंने पूछा संदीप से कि यार ये क्या माया है, इनको कहां से ले आया? तो उसने बताया मुझे, मैं फॉरेनर कहां से आ गए इतने सारे? बताया सर ये जो कैफे है ये एक फॉरेनर महिला चलाती है, उसने कोई जयपुर के किसी व्यक्ति से शादी कर ली, यहीं बस गई, वो चलाती है। अब वो विदेशियों को जानती भी है, तो उसने कई इस प्रकार की जो टूरिस्ट कंपनी उनके साथ टाई अप कर लिया। चूंकि फॉरेनर आते हैं तब उनको ये म्यूजिक सुनना होता है, तो ये महिला उस कंपनी को कहती है कि भाई तुम्हारे टूरिस्ट आएंगे, उनको ये म्यूजिक सुनना है, मैं सुनाती हूँ, मेरे कैफे के अंदर भेजो। तो इसके कैफे का भी एक प्रकार से प्रचार प्रसार है। पर इस महिला की अच्छी बात यह है कि ये जो कलाकारों को बुलाती है, तो उन कलाकारों को बुलाती है जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं। ये तो क्या बहुत फेमस लोग हो गए, तो उनके पास तो कमाई के साधन खूब सारे हैं, पर सारे तो फेमस नहीं हुए। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन फेमस तो नहीं हुए, उनको ये बुलाती है। अब उनको ये कहां से बुलाए? तो फिर मेरे जैसे लोग हेल्प करते हैं। मेरे जैसे लोग बताते हैं कि भाई ये लोग थोड़े जो हैं, जो मार्जिनल है, अच्छा गाते हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाए, उन लोगों को बुलाती है। इन लोगों को मिल जाता रोजगार, इस महिला के कैफे का हो जाता प्रचार प्रसार, विदेशी देख लेते हैं म्यूजिक, राजस्थान की संस्कृति बाहर गई। मुझे लगा यार कितना सही कंसेप्ट है इन्होंने इस प्रकार का बना रखा है। तो इसके माध्यम से हमारी जो संस्कृति वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाती है। मैं हांगकांग गया था एक बार घूमने के लिए, तो वहां हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। रेस्टोरेंट में था इंडियन रेस्टोरेंट, पर ज्यादातर वहां जो वो वेटर वगैरह काम कर रहे थे वो पाकिस्तानी थे। इंडियन पाकिस्तान की कल्चर वगैरह सेम सी होती है, तो हिंदी बोल रहे थे। खाना खाने के लिए भी ज्यादातर इंडियन वो टूरिस्ट आ रहे थे, या कोई पाकिस्तानी आ गए होंगे थोड़े बहुत। तो वहां एक चाइनीज कपल, वहां हांगकांग के वहां के जो लोकल है, वो कोई एक कपल आके बैठा, डोकरे डोकरी, एक उनके साथ में उनकी कोई बेटी, तो वो 3 लोग अलग बैठे खाना खा रहे। हम जब पेमेंट कर रहे थे तब मैंने ध्यान दिया कि स्क्रीन पे गाना, टीवी चल रही थी, स्क्रीन पे गाना चल रहा पद्मावत वाला घूमर, है ना, दीपिका पादुकोण वाला, और वो एक टक देखे उसको, तीनों उसको एकदम, और डोकरी डोकरी तो एकदम रस लेके ही हूं। तो मैंने पूछा उनसे जाके, आपके समझ आ रहे हैं? नो, हिंदी जानते हो आप लोग?
नहीं। आप राजस्थान के बारे में जानते हो? नहीं। आपने इस गाने के बारे में पहले सुना है? नहीं। ये गाना पहले सुना है? नहीं। तो फिर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करके क्यों? उन्होंने कहा यार इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है और ये यूं फील हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो फर्जी गाना है, मैं ओरिजिनल सुनाता हूं। भाई पद्मावत वाला घूमर तो फर्जी है, ओरिजिनल तो अपने वाला दूसरा ही है। तो फिर हमने वो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनसे बात की कि हमारे मोबाइल को जोड़ो इसे ब्लूटूथ से, तो उन जोड़ा, फिर हमने ओरिजिनल घूमर सुनाया, तालियां वालियां कई इधर बजवाई उनके साथ, मगर यार ये वाला सुना जाना। तो मगर म्यूजिक लोगों को बोली नहीं समझ में आती, वो भाषा नहीं समझ में आती, फिर भी म्यूजिक लोगों को कनेक्ट करता है, म्यूजिक लोगों को जोड़ता है कहीं ना कहीं जाके। फिर हमारी जो जनजातियां हैं उनके जो गीत है उनसे जनजातीय कल्चर भी तो पता चलती है।